हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 11 अप्रैल और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो पहले बेडशीट चेंज करेंगे तो कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट भैया के रूम से। तो भैया का रूम का गेट सटा हुआ था और भैया बाहर चले गए थे टहलने के लिए। रोज़ जाते हैं, यहाँ रहते हैं तब। गांव में तो नॉर्मल लोग जाते ही हैं, यहाँ भी रोज़ भैया निकल जाते हैं। गर्मी में सुबह निकल जाते हैं 6 साढ़े 6 के बीच में और ठंडी 7 8 के बीच में। तो वही भैया गए, जैसे ही मेरा नींद टूटा लाडो को फीडिंग करा के जल्दी से निकले बाहर, क्योंकि फिर भैया रूम में आ जाएंगे तो चेंज करने में नहीं बनेगा, झाड़ू पोछा करने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे करते ही हैं, भैया रूम में नहीं रहते हैं तो। और अगर मतलब बाई चांस ऐसा हो गया तो रूम में रहते हैं तो भी कर देते हैं। पर सोचे भी नहीं है भैया और एक काम मेरा हो जाएगा और सारा बेडशीट आज धोएंगे तो सोचे चेंज कर देते हैं। तो देख सकते कंबल वगैरह सब था तो वही समेटे हैं। और मौसम का भी पता नहीं है कब ठंडा गर्मी, तो पतला वाला कंबल तो ओढ़ते हैं और एक कभी सर के पास रखते हैं। तो अभी धोए भी नहीं हम अपना कंबल, तो ऐसे ही रख दिए। और एक और मेरा पिंक कलर का है, ऑरेंज मतलब है, उसको भी नहीं धोए हैं। क्या है ना कि 4th फ्लोर पर चढ़ाना पड़ता है, इसकी वजह से धो नहीं पाते भारी भारी सामान। पतिदेव रहते थे तो उनको बोलते थे तो वो खुद चढ़ा देते थे, और कभी मतलब नाराज़ भी हो जाते थे, गुस्सा कि नहीं जाएंगे ये वो, प्रेस चढ़ा ही देते थे। पर अभी वो रहते नहीं है तो आस्कत भी हो जाता है। प्लस में अभी आना जाना चल रहा है तो समझ में नहीं आता है, तो अभी रहने दिए हैं। और ऐसे भी भैया ओढ़े मतलब ओढ़ते ही हैं, अभी तो ठंडा जैसे हो जाता है कभी पता ही नहीं लगता है। तो बेडशीट चेंज कर दिए हैं और अब लगाएंगे झाड़ू। तो अभी ना 6:30 नहीं हुआ था, इसीलिए जल्दी जल्दी अभी कर रहे हैं। और बस नाश्ता वगैरह बनाएंगे, सोचे इधर झाड़ू पोछा कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो भैया आए थे 10 अप्रैल को और आज है 11 अप्रैल। तो अभी नहीं पता था, पर उनके पार्टनर आने वाले, मतलब ऐसे उनको दोस्त हम बोलते थे, पर अब सोचे उनको मतलब पार्टनर बोलेंगे। क्या है कि भैया जो काम करते हैं ना उनमें साथ का ज़रूरत पड़ता है किन्हीं के साथ, तो इसीलिए आते हैं। तो वो आने वाले थे, अभी नहीं भैया बताए थे, कुछ देर बाद मतलब 8 बजे के करीब बताए थे कि वो भी आ रहे हैं। तो साथ रहते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो अब हम लोग 3 लोग थे तो 4 लोग होने वाले हैं, थोड़ा काम बढ़ जाता है। जैसे लोग रहते हैं ना ज़्यादा तो नॉर्मली बढ़ ही जाता है, पर कोई नहीं। और भैया मतलब जाने वाले भी हैं, अभी तो हो गया ना, आज 13 अप्रैल हो गया, फिर शायद 15 या 16 को भैया जाएंगे और दोनों मतलब चले जाएंगे, तो अभी तो हैं। और पता है पिछले ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग, गैस का प्रॉब्लम है। तो भगवान ना मतलब परीक्षा भी एक तरह से लेते हैं। अब क्या बोले, गैस भरा नहीं रहा है सिलेंडर। छोटा वाला तो खैर भराएगा नहीं, बड़ा वाला का भी है तो नहीं भरा रहा है, पता नहीं कब भराएगा। वही छोटा वाला सिलेंडर से काम चल रहा है और अभी तक में 5-6 ख़त्म हो गया है। पता नहीं, अभी लगता है 2-3 और लाना पड़ेगा तब जाकर पूरा होगा, उसके बाद घर जाएंगे। तो यहाँ पर बेडशीट उठा लिए फोल्डिंग का, बहुत ही गंदा था, उसको झाड़ के रख दिए। और क्या बोलते हैं, रॉड लगा दिए हैं वॉशिंग मशीन में ही। तो क्या करते, पानी आधा भर लेते हैं और उसमें रॉड लगा देते हैं ताकि पानी गर्म हो जाए। वैसे पूरा नहीं हो पाता, जितना दूर रॉड रहता है ना उतना ही गर्म हो पाता, पर कोई नहीं, कम से कम उतना गर्म, मतलब नॉर्मल भी गर्म हो जाता है तो साफ़ हो जाता है बेडशीट। उसके बाद लाडो मम्मी मम्मी बोल रही थी तो उसको देखने आए, तो थोड़ा सा उधर कर दिए, काहे कि इधर थी तो गिर जाती। और रूम में बस हल्का सा ऐसे ही झाड़ू ले लेते हैं और चलते हैं रूम के बाहर। लाडो तो भी सोएगी 1 घंटा, और इसका भी तो भी टाइम नहीं था उठने का, फिर भी मतलब ऐसे हो रही है। तो फिर इसको ना फीडिंग करवा देंगे तो फिर ये सो जाएगी। और उसके बाद फिर आ गए थे चाय बनाने के लिए। और भैया जब भी बाहर जाते हैं ना टहलने के लिए तो दूध लेकर ही आते हैं उधर से, पैकेट का ही दूध आता है, क्योंकि रहते नहीं है कंटिन्यू, इसीलिए गाय का दूध नहीं आता है। तो वही दूध लेकर आए भैया, चाय बनाए, चाय पी के भैया काम पे वो दोनों चले गए। तो मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया। और नाश्ता नहीं बनाए थे अभी। क्या है ना कि रात में जो खाना बनाए थे रोटी भुंजिया वो बचा हुआ था और भैया चले गए, तो हम नाश्ता अभी कर लेंगे कपड़ा डालने के बाद।
तो नहाकर बस रेडी थोड़ा सा हो गए और आ गए हैं छत पर कपड़ा डालने के लिए। तो अब जाएंगे नीचे, तब खाना बनाएंगे, क्योंकि वो अभी नहीं आए थे। 10:30-11 बजे तक आए थे। और आज ना मेरा थोड़ा जल्दी सब कुछ हो गया था, क्योंकि 6 बजे बेड छोड़ दिए थे, ऐसे 6:30 बज जाता है। और अगर मेरे साथ लाडो उठ गई तो 7 बज जाता है, क्योंकि मेरे साथ उठती है वो, तो उसको फीडिंग कराते कराते हमें भी नींद आने लगता है। तो फिर नींद टूटता है तो फिर उठते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और कभी भैया नहीं रहते हैं तो और भी लेट सो जाते हैं कि भैया है ही नहीं, तो ऐसा कुछ होता है। और अभी ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो लाडो भी फोल्डिंग पे बाहर डाइनिंग में है और मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। पर शायद वो मतलब रोएगी, उसको भी पता लग जाता है ना मम्मी नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए। और जो लाडो का कपड़ा है वो हाथ से धोए हैं, और बेडशीट जो सब है वो सब वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, वही पानी गर्म से। और जो पानी गर्म लगाए थे ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मतलब लग रहा था पानी ज़्यादा हो जाएगा। आ रही हूँ बेटा। तो वही पानी निकाल के ना लाडो का कपड़ा फूलने दे दिए थे, तो फिर दोनों साफ़ हो गया है। तो डाल लेते हैं कपड़ा, और लाडो को भी बाहर से लाना पड़ेगा। तो अभी ना कोई छत पर भी कपड़ा नहीं डालने आए थे, क्योंकि 9 सवा 9 के बीच में टाइम था, बहुत ही सवेरे हो गया था। कभी कभी तो काम ऐसे लगता है ना जैसे चुटकी बजाए और काम हो गया सच में। और कभी कभी थोड़ा ही काम करते हैं ना तो थक जाते हैं, लगता है कितना काम किए हैं, कितना काम करना बाकी है, ऐसा होता है। पर जो आज मेरे साथ हुआ, वैसे हर दिन के मुकाबले ना आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि काम तो रेगुलर जैसा करते वैसा ही था। अभी हम कपड़ा डाल रहे हैं ना, तो दोनों टंगनी पर डाल रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो आगे वाला टंगनी पर ना भाभी डालते हैं, मतलब जैसे, और जैसे रेंटर भाभी है ना वो। पर सोचे कि अभी हम 2-3 घंटा में ना उठा लेंगे, तो इसके लिए डाल दिए। और वैसा ही हुआ था, भाभी भी आज धोए थे, हाँ, तो वो मोड़ दिए थे, फिर पसार दिए थे वो अपना। तो हम भी वैसा ही मतलब करते हैं, अगर नई जगह रहता है तो ऐसे ही हो जाता है। और गर्मी का दिन अभी कोई टेंशन लेना ही नहीं, ठंडी में दिक्कत हो जाता है भाई। 1 घंटा का धूप निकलता है, उसमें भी कटौती हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अभी तो है कि 1 घंटा में सूख जाएगा, आप भले ही 2 घंटा 3 घंटा में लाइए तो वही हो जाता है। हम 4th फ्लोर 5 फ्लोर चढ़ना पड़ता है, तो 1 घंटा में तो नहीं जाते, पर हाँ 3 घंटा 4 घंटा में चले जाते हैं। क्योंकि अगर जैसे 11-12 बजे डाले तो 3 अढ़ाई, मतलब ज़्यादा नहीं, 2:30-3 के बीच में ले आते हैं। और अभी पता है लाडो का टाइम टेबल फिक्स नहीं है। रात में तो आज इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान किए बता नहीं सकते। पर वही है कि अपना बच्चा है तो ना ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं, ना ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं। अब तो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो अब मेरा गुस्सा भी थोड़ा कम रहा है, मतलब उतना नहीं डांट रहा है। और मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा थोड़ा कमते जा रहा है, क्योंकि अब उसका भी गलती नहीं होता है, टाइम टेबल फिक्स नहीं बन पा रहा है। अभी क्या हुआ कि कल ना शाम में वो सो गई 7 से 9 के बीच में, और उसका नींद पूरा हुआ तब जाकर उठी। कितना भी उठाए, उठ जा बेटा उठ जा, नहीं उठी। और फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सोई। 9 बजे के बाद सीधा 1 बजे सोई, 1 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद उसका नींद जो टूटा है ना, बिल्कुल भी नहीं सोई है, और वो भी नहीं सोई, हम भी नहीं सोए एकदम। और वो चिड़चिड़ा रही थी, उसको नींद आ रहा था और वो सो नहीं रही थी, तो चिड़चिड़ा रही थी, उसके कारण हमें गुस्सा आ रहा था। पर हम ज़्यादा उसको नहीं डांट रहे थे, पर हाँ कोशिश कर रहे थे कि हैंडल कर ले। पता है खुद का भी नींद पूरा नहीं होता है ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसके कारण बच्चे पे चाहे कोई भी हो गुस्सा कर देते हैं। पर क्या करें, मतलब सब करना पड़ता है। और अभी वो ठीक है, पर यही है कि फिर वो रात में पता चला सोई, फिर मतलब शाम में सोएगी, फिर रात में ऐसे करेगी, तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। और पति देव रहते तो भी उतना नहीं, मतलब नहीं रहने पे होता है ना कि रहते तो ठीक रहता, नहीं रहते हैं यहाँ पे तो आपको ही झेलना ही के लिए पड़ेगा। और वैसे वो तो अगर कुछ भी काम करते यहाँ रहे तो चाहे वहाँ रहे तो उनका ऑफिस ड्यूटी सब रहता है, तो वो तो अपना काम करने में लगे रहते हैं। और हम लोग ठहरे हाउस वाइफ, तो ये सब तो झेलना आम बात हो जाता है धीरे धीरे।
पर कोई नहीं, मेरा खाना बन गया है और दाल चावल चोखा बनाया वही छोटा सा सिलेंडर से। तो ये खाना उनके पार्टनर को देने जा रहे थे जो भैया साथ काम मतलब करेंगे दोनों। तो ये फ्रॉक सूट ना आज ही रेडी किए हैं खाना वगैरह बनाने के बाद। और अभी खाना वगैरह हम खा लिए थे और हम तो नाश्ता कर लिए थे, पर चावल अभी नहीं खाए हैं, थोड़ा देर बाद खाएंगे। तो वही कल रात में ही फिटिंग कर दिए थे और नीचे का जो था सिलना वो भी सिल दिए थे। तो उसको ना अभी ट्राई करके देख रहे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ब्लॉग एडिट करके अपलोड किया हुआ, फिर से उसमें क्लिप जोड़े तब जाकर फिर से अपलोड किए। हमको लगा जब ब्लॉग छोटा था तो सोचे कि चलो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो आप लोग का मतलब जो भी कमेंट करते हैं वो बहुत ही अच्छा कमेंट किए थे, आपको थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहता है ब्लॉग बनाने का, वरना ना ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस गिर जाता था फिर नहीं मन करता। तो ये दिखा रहे हैं नाइटी जो कि हमें फिटिंग करना है, और ये एक दो बार पहने हैं तो क्या होता है ससुराल में पहली बार पहनेंगे ये नाइटी, मतलब एक बार या 2 दिन, मतलब मुश्किल से 4-5 घंटे के लिए पहने हैं और नया नाइटी है। तो इसको सिलना है साइड से और गला बड़ा होता है, तो वहाँ पहनेंगे ज़्यादा देर तो नहीं पहनेंगे, पर फिर भी होता है ना सबका नज़र ऐसे बहू पे, ऐसे भी बहू तो बदनाम रहती ही है, और ऐसे थोड़ा सा अपने तरफ से भी क्यों ऐसे दें, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सिल देंगे साइड से भी। वैसे गर्मी है तो सही रहेगा जैसा है नाइटी, पर कोई नहीं थोड़ा सा स्टिच कर देंगे साइड से। और जो छत पर से सूखा हुआ कपड़ा वो ले आए हैं, और देखिए कि लाडो को हम तैयार कर दिए नहाकर। तो अभी ना गर्मी में उसको रोज़ अभी नहला रहे हैं, क्योंकि वो नहा लेती है ना, नहा देते हैं तो काफ़ी अच्छा फील करती है। और अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और उधर जो ठंडा का मौसम किया था ना तो उसमें नहीं नहा रहे थे उसको। तो अभी वो नहीं सोई है, वो अभी बाहर टीवी देख रही थी, तो वही कपड़ा फोल्ड करने लगे। तो 4 बेडशीट धोए थे, 2 अपना रूम का, एक डाइनिंग का, एक भैया के रूम का, तो 4 बेडशीट हो गया था। और अभी इधर 2 दिन से नहीं धुल रहे हैं क्योंकि जानबूझ के स्किप कर दिए हैं उठाने से भी, कि अभी जाना है तो फिर क्यों इतना झंझट करना हो, कितना भी साफ़ सफाई घर के करके जाइए फिर से गंदा हो ही जाना है। और इस बार देखते हैं कितने दिन में फिर वापस आएंगे, वो तो देखते हैं शादी के बाद बताएंगे। और अभी बेडशीट वही सारा फोल्ड हो गया है, तो चलते अभी सबको ना बाहर कुर्सी है लगा हुआ उसी पे रख देंगे और उस पर से ले लेकर बिछाएंगे, क्योंकि अभी ना नीचे मेरा जो अलमीरा हम और ब्लॉग में भी बोले होंगे, पर ये जो मेरा खिड़की है जो सीमेंट का बना हुआ है उसी को अलमीरा बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो वही अलमीरा आ जाता है मुँह में। तो क्या है ना 3 का है मतलब, तो सेट तो नीचे वाला में ना मतलब काफ़ी स्पेस वाला है, तो नीचे वाला में काफ़ी कुछ भरा हुआ है, क्योंकि अभी ठंडी का जो कंबल वगैरह ओढ़ते थे, मतलब हल्का जो एसी वाला कंबल होता है वो, तो वो सब है, सब कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा होता है कुछ सारा कुछ उसी में डाल देते हैं और कुछ है नहीं रखने का, तो इसकी वजह से पूरा फुल रहता है। इसीलिए पर्दा हमेशा लगाए रहते हैं ताकि आप लोग को कुछ दिखे ना, क्योंकि बहुत अभी मतलब सरियाना करना है, बहुत अच्छे से सरिया कर नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि उसको भी समय आएंगे तो देखेंगे उसको भी फिर कुछ करने का, क्योंकि काफ़ी कुछ छितर बितर हो गया है। तो यहाँ पर लाडो आ गई है रूम, और बड़े पापा के साथ गई थी ये, मतलब उन्हीं के पास थी, आए थे ना काम करके, तो फिर अब आ गई है। तो इसको टी शर्ट और पैंटू डाल दिए थे, तो अभी मस्त खेलेगी और यहीं पे ऐसे खेल के रहते रहती है, और ये जो तकिया है ना वो सब सारा कुछ गिरा देगी और फिर खेलते रहेगी। तो उसका कपड़ा ना पहले छाट के रख दिए थे, जो सब बेडशीट था वो सब रखा है, और अब इसका कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो ये सब के चक्कर में ना मतलब सिलाई हमको करना है, अभी उसका जो कुर्ती सिले है ना उसका स्ट्रेट पैंट सिलना है, तो वो भी कटिंग नहीं किया, सोचे कटिंग करने के लिए तो ब्लॉग वगैरह एडिट करना है, तो अभी एडिट वगैरह कर लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। लाडो यहाँ पर ना डेयरी मिल्क खा रही थी, उसको हम ही फाड़ के दिए, जो कि बड़े पापा को हाथ पकड़कर दुकान तक ले गई, और दुकान था बंद क्योंकि अभी 2-2:30 के बीच में टाइम हो रहा था। तो जैसा कि बताया कि हम कपड़ा ले आते हैं बहुत पहले, ये है कि चढ़ना पड़ता है, पर कोई नहीं, अब है तो चढ़ना तो पड़ेगा, अब रहते हैं तो।
पीछे नहीं डालते हैं कपड़ा, जैसा कि बताते हैं आप लोग को, तो इसीलिए 4th फ्लोर 5 फ्लोर चढ़ना पड़ता है। तो लाडो को भी दिए टॉफ़ी और हम भी खा लिए डेयरी मिल्क। और ये बना रहे हैं चाय, जो कि भैया बोले, तो दूध ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही था, तो सोचे इसी में मतलब बना देते हैं, इसमें ही दूध खौलाए थे तो थोड़ा सा हम ले लिए। पीने का मन वैसे नहीं था पर थोड़ा सा ले लिए। तो उनका और उनके पार्टनर का चाय, और ये रहा कटोरी में मेरा चाय। कटोरी में अच्छा लगता है, कभी कभी पीते हैं। और लाडो को दूध दे रहे थे तो वो नहीं पी। यहाँ पे वो जूता पहनाने बोली है ताकि वो बाहर जाए। जूता ना बार बार लाकर हाथ में देगी, कभी बड़े पापा को कभी मेरे को, अगर बड़े पापा रहते तो नहीं रहते तो मेरे को भी। और उसको पता है कि अगर हम अकेले रहते तो नहीं लेके जाते कहीं, तो वैसे ही घूम लेगी फिर खोल देगी। और ये देख लीजिए, मतलब मेरा सबका जूता सैंडल निकाल देगी, सब पहनो सब चलो ताकि हम घूमने जाएं। और इसको हम लेके जाते मतलब ऐसे हैं कि इधर उधर, पर हमको पैंट मतलब काटना है, स्ट्रेट पैंट जो सिलेंगे तो ही सिलना है। तो इसके लिए ना हमें टेंशन हो गया है। जब तक सिलेंगे नहीं तो मतलब नहीं चैन मिलेगा कि सिल लेंगे तब अच्छा रहेगा, क्योंकि कुर्ती सिलिए पैंट नहीं सिलेंगे तो अच्छा नहीं मतलब रहेगा। तो ये देख सकते हैं जुत्ती है जो मेरा टूटा हुआ है, और इसको फेंके नहीं है, सोचे हैं जोड़ेंगे पर जोड़ भी नहीं पाए, फिर भी क्यों रखा हुआ है, कब उसका समय आएगा तब जुटेगा। वैसे टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए पर क्या करें, फेंकने का भी मन नहीं करता है और जोड़ भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं काटने के लिए पैंट, जो कि आपको बताए। और बहुत सारा काम है, फिर भी ये बहुत मन मार कर काट रहे हैं। अगर कोई कपड़ा काट लेते हैं, मतलब अगर कंटिन्यू सिलाई करते हैं तो, वैसे तो कपड़ा मेरा कटा हुआ रखा हुआ है पर वो नहीं बता रहे। जैसे अगर मतलब सिलना है, अगर कट गया तो फिर सिला जाएगा, अगर नहीं कटता है तो फिर सिलेंगे ऐसा हो जाता। सोचे नहीं हम काट लेंगे तो फिर सिल लेंगे। और वीडियो मैं ऐसे खुद से नहीं काट रहे, वीडियो यूट्यूब से देख के हम काट रहे हैं। तो अभी पहले जो भी साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा है वो पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देख सकते हैं चिन्ह दे दिए हैं और अब इसको कटिंग करेंगे। तो जब तक कैमरा बंद था, जब तक देख के पूरा मतलब चिन्ह वगैरह दिए हैं। उसके बाद अब बस लास्ट चिन्ह दे रहे हैं मतलब काटने के लिए, उसके बाद अब काटेंगे। तो लग गया आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। यही है ना कि सिलते रहेंगे, जैसे ये पैंट काटे और सिले, तो अगर दूसरा तुरंत सिलेंगे तो फिर उतना टाइम नहीं लगेगा, और फिर बहुत दिन छूट जाएगा तो फिर वही टाइम लगेगा, भूल जाएंगे। तो वही काट रहे हैं। डर तो लग रहा था कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, पर कोई नहीं, सिलेंगे। और हो सकेगा तो ब्लॉग मतलब यही ब्लॉग में ऐड करने का सोचेंगे सिल के, तो देखिए बने रहिएगा ब्लॉग पे। तो ये हम चिन्ह वगैरह लगा लिए थे, तो बस कट करना था तो कट कर ले रहे हैं, और अपने नाप से काटे क्योंकि ज़्यादा हेल्दी है नहीं। और अभी लाडो बड़े पापा के साथ वो मार्केट गई थी, क्योंकि कुछ लाना था, सब ख़त्म हो गया था, आलू प्याज सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो कैसे भी भैया हैं तो वही लाएंगे, तो लाडो को लेकर गए हैं। तो सोचे कि चलो हम इधर अपना काम कर लेते हैं, और ब्लॉग का काम तो फिर करते रहेंगे, वो भी शायद कर लिए थे और अपलोड करना था। तो बस इधर कटिंग कर ले रहे हैं। और यही होता है ना, घर के काम साथ सिलाई, छोटे बच्चे, नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं, समय मिल ही नहीं पाता है। अभी तो गर्मी का दिन है तो थोड़ा बहुत ही जैसे ये टाइम मिल जा रहा है, ठंडे के दिन में तो मत पूछिए। मतलब सुबह अगर लेट से उठे तो तुरंत शाम हो जाता है, जो सवेरे उठते हैं उनके लिए थोड़ा समय भी मिल पाता है। तो अभी गर्मी के दिन में तो सबको टाइम अभी बड़ा लगता है, दिन बड़ा कर रहा है तो और मेरा भी काम हो गया भाई, सूट कुर्ती सिला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी बाद का वो देखा जाएगा बाद में। तो कट गया है पैंट और अब सिलेंगे, वैसे अभी नहीं सिलेंगे, अभी खाना बनाने जाना है। और किचन में बहुत सारा ऐसे कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि बर्तन ना खाना खाने के बाद धोए ही नहीं हैं। कपड़ा फोल्ड किए, इधर का जो काम था ना वो कर रहे थे, ताकि इधर से थोड़ा फ्री हो जाए। खाना का तो है कि 15-20 मिनट लेट भी बनेगा तो चलेगा। और ये सब है ना कि मतलब एक टाइम लेके बैठिए तभी हो पाएगा। और खाना क्या कि आपको वो बनाना है तो बनाना है। अभी बज तो आ रहे गए हैं किचन में, और आए हैं किचन में। तो किचन पूरा गंदा हुआ पड़ा है, पहले करेंगे साफ फिर खाना बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो बर्तन अभी बहुत सारा पड़ा,
पूरा किचन अभी जैसे तैसे हुआ पड़ा है, सबको अभी धोना है और पोंछना है, उसके बाद खाना बनाएंगे। लाडू अभी नहीं है क्योंकि वो अभी चली गई है बड़े पापा के साथ। तो किचन पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना, फिर मिलेंगे आपसे। तो अब लाडो आ गई है और उसके हाथ में देख सकते हैं क्या है। इसको लॉलीपॉप नहीं बोल सकते हैं, कुछ फ्रूट का था जो कि हम दिया ने दिए, फाड़े हम ही थे, पर बहुत टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं सारा बर्तन बेसिन सब कुछ धुल गया है, किचन मस्त है। अब लग रहा था जाके सो जाए, खाना पीना क्या बनाना है। तो गैस का ये जो मैंने थे इसको भी धो दिए थे क्योंकि दाल गिर गया था, तो सब धो दिए हैं। और अब चलते हैं खाना बनाने का तैयारी करते हैं। और भैया जो लाए हैं सामान वो आपको दिखाते हैं। तो जो अप्रन पहन के धो रहे थे वो पहले खोल देते हैं। और ग्लव्स तो एक फट गया है, उसको फेंक दिए हैं और एक ग्लव्स से काम चला रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसा कि बताया कि सब ख़त्म था, साग सब्जी कुछ भी नहीं था। तो ये रहा परवल, ज़्यादा नहीं लाते क्योंकि फ्रीज है, नहीं सूख जाएगा और कम ही लोग हैं। और अभी का टाइम हो रहा था 8 सवा 8 के बीच में हो रहा था। तो वही कपड़ा कट के ये सब में ना बहुत लेट हो गया। उसके बाद ब्लॉग अपलोड किए हैं तो ये सब में टाइम काफ़ी लग गया। तो किचन पे फिर बर्तन इतना सारा था, सब धोए साफ़ किए। तो अब खाना बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सब भी नहीं था। तो फिर उधर भी टाइम लग गया और भैया इधर फिर लेके आए। जब बर्तन धो रहे थे ना तब भी शायद ले आए थे। तो हम तो किचन वगैरह साफ़ किए तो थोड़ा लेट ही हो गया, पर कोई नहीं। वही आलू है, तो आलू लगता है वाइट वाला इस बार लाए हैं। तो रेड का टेस्ट और वाइट का टेस्ट में थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। और बाकी देख सकते हैं लाडो को खा रही, हमें दे रही थी, फिर हमसे ले ली। हम 1-2 वाइट लिए थे, अच्छा लग रहा था। बाकी बाय बाय, लव यू। ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? आई होप पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और देख सकते हैं आप लोग स्ट्रेट पैंट सिल के तैयार हो गया है। तो ये है 12 अप्रैल का ब्लॉग। 12 अप्रैल को कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए थे, तो ये रहा, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आज पूरा दिन सिलाई किए थे। बाय बाय।